वेलकम फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लासेस बाय खुराना सर में आपका स्वागत है। आइए हमारे पास हिंदी का एक पैरा है जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। शंकु एक निर्धन मजदूर था। तो शंकु ये हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसका शंकु का शंकु लिखेंगे SANKU शंकु। एक के लिए ए का प्रयोग होता है या एन का प्रयोग होता है। निर्धन के लिए पुअर, मजदूर के लिए लेबरर। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है था, तो वॉज का प्रयोग करेंगे। आइए ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। पहले हमारा शंकु आएगा, शंकु, फिर वॉज क्योंकि पास्ट का है, वॉज अ पुअर गरीब लेबरर, फुल स्टॉप। वह एक कारखाने में काम करता था, तो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। ही हमारा शंकु के लिए आया है, तो ये हमारा क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। एक के लिए ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं। कारखाने के लिए फैक्ट्री होगा। में के लिए इन होगा। काम करने के लिए वर्क होता है, WOR के वर्क। करता था, तो ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, तो हम लोग इसको पास्ट में बनाएंगे। वर्क का वर्कड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म बना के देखते हैं। तो ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, TORY, ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। अगला देखते हैं। उसकी एक पत्नी तथा दो बच्चे थे, तो उसकी के लिए हिज पोजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। एक के लिए ए या एन लगाते हैं। पत्नी के लिए वाइफ होगा। तथा के लिए एंड हो जाएगा, तथा और के लिए एंड होता है। दो के लिए टू, बच्चों के लिए चिल्ड्रन। प्लूरल है ना, दो बच्चे हैं तो एक होता है, तो चाइल्ड, वन चाइल्ड, टू चिल्ड्रन। वैसे बना के देखते हैं। ये पास्ट का सेंटेंस है, तो उसके पास था, अगर है तो हैज़ होता, अगर था है तो हैड होगा ना। प्रेजेंट का टेंस होता है तो हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। ही हैज़, दे हैव, जैसे आपका नाउन रहेगा उसी हिसाब से हैज़ हैव का। लेकिन पास्ट में सबके साथ हैड का प्रयोग होता है, चाहे दे हो चाहे ही हो। चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो उसकी एक पत्नी तथा दो बच्चे थे, तो यहाँ पे ही हैज़ का, ही हैड का प्रयोग कर लेते हैं। ही क्योंकि इसमें वाक्य में छुपा हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में बनाते समय हमको सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग करना पड़ेगा। ही हैड अ वाइफ एंड टू चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप। अगला देखते हैं। उसकी आय बहुत कम थी, तो उसकी के लिए हिज, आय के लिए इनकम का प्रयोग होता है, INCOME इनकम। बहुत के लिए वेरी, कम के लिए लो। और थी के लिए क्योंकि हम पास्ट है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। तो हिज इनकम वॉज वेरी लो, उसकी आय बहुत कम थी। अगला देखते हैं। वह सदैव कर्ज में रहता था, तो वह के लिए ही का प्रयोग। सदैव के लिए ऑलवेज, ALWAYS। कर्ज के लिए डेट का प्रयोग होता है, जिसे DEBT कहते हैं। DEBT होता है डेप्ट है, लेकिन इसको पढ़ते डेट है, ठीक है, बी साइलेंट होता है। मे के लिए इन होगा। रहता था, तो ये अब ये पास्ट का हमारा सेंटेंस है, तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो ही वॉज ऑलवेज इन डेट। अगला देखते हैं। अतः वह बहुत परेशान रहता था। अतः के लिए देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। THEREFORE, देयरफॉर कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा लगेगा। तो ही, वह के लिए ही, बहुत मतलब वेरी,
परेशान के लिए होता है ट्रबल्ड, परेशान क्योंकि हमारा एडजेक्टिव है। तो वह कैसा था, तो वह बहुत परेशान रहता था, परेशान था, PROUBLED। जब भी हमको एडजेक्टिव दिखाना रहता है तो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये सब थोड़ी ऊंची बातें हैं, थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं। जब जैसे जैसे हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। देयरफॉर पहले लिखेंगे, देयरफॉर अतः, कॉमा, क्या था, वो बहुत परेशान था। ही वॉज वेरी ट्रबल्ड। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए। वह अपनी समस्याएं हल करना चाहता था, तो वह के लिए ही, अपनी के लिए हिज, पोजेसिव एडजेक्टिव, समस्याएं प्रॉब्लम्स, PROBLEMS प्रॉब्लम्स, हल करने के लिए सॉल्व होता है, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो सॉल्व्ड हो जाएगा। करना चाहता था, चाहने के लिए वांट होता है। ठीक, तो यहाँ पे वांटेड होगा ना कि सॉल्व, तो ये हल करने के लिए सॉल्व होगा। ठीक है, और वांट के लिए वांटेड हो जाएगा क्योंकि हमारा मेन वर्ब वांट है। तो पहले ही लिखेंगे, ही क्या करना चाहता था, ही वांटेड टू सॉल्व हिज, अपनी, ही वांटेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। इसके आगे की जो हमारे पास स्टोरी है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।